पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और संविधान के मूल्य को अपनाने का संदेश दिया गया। देखिए हमारे इस पूरे रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर आयोजन किए गए। भाजपा की नेत्री गिरजा गर्ग जाटव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने महिलाओं के उत्थान और अधिकारों के लिए जो सपने देखे थे उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनके सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वहीं क्षेत्रीय सांसद भरतपुर कुशवाहा ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और जो शिक्षा के अलख बाबा साहेब ने जताई थी वह आज पूरे भारत में साकार होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। पूरे आयोजन में संविधान के प्रति आस्था और सामाजिक एकता का संदेश देखने को मिला। आज निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनको याद करने के लिए यहाँ सब लोग एकत्रित है और पूरे देश के अंदर उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ उपस्थित लोगों को इस बात के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो देश के लिए जो योगदान रहा, चाहे संविधान की उन्होंने रचना की हो या विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब ने ये भी कहा कि अगर वास्तव में हमें गुलामी की जंजीरों से निकलना है तो ज्ञान बढ़ाना होगा। ज्ञान के जरिए ही ज्ञान का जवाब दे सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे इस देश के अंदर विद्वान उन्होंने जन्म लिया, इसलिए हमारे देश की ताकत बढ़ी। देखिए, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के इस निर्णय का वैज्ञानिक सभी लोग स्वागत करते हैं और सच्चाई की बात तो ये है कि भारतीय जनता जो भी कुछ किया है, चाहे स्मारक की बात हो, चाहे धाम की बात हो, चाहे उनकी जन्मस्थली का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के अंदर स्मारक बाबा साहब का नहीं था तो ज़मीन खरीद के स्मारक की नींव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बाबा साहब को याद किया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार बाबा साहब को स्मरण करते हुए आज उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।